हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आज सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ का। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बाबू? पॉलिनोमियल्स नाम है। इसको हिंदी बोलते हैं बहुपद। इस चैप्टर का नाम बहुपद है क्योंकि सेकंड चैप्टर अपने NCERT बुक का कोई बुक लीजिए, आपका NCERT में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बिहार सरकार मतलब भारत सरकार इसे चलाता है, इसलिए NCERT पढ़ाते हैं। देखिए बाबू बहुपद, तो कोई समझेगा तो बहुपद का अर्थ समझिएगा बाबू क्या होता है बहुपद। तो गौर से करिए, बहुपद का मतलब बहुत सारा, बहु माने बहुवचन, समझ में आ गया। और पद माने टर्म, पद माने क्या होता है? टर्म। देखिएगा, तो बहु माने बहुत सारा यानी बहुवचन, बहुत, इसे बहुवचन बोल सकते हैं, बहुवचन। और पद माने क्या होता है? तो पद यानी क्या? टर्म, यानी बहुत सारा टर्म हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? बहुपद। तो बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिएगा, इसका जनरल फॉर्मूला यानी AX² प्लस का BX प्लस का C, ये तुम्हारा बाबू बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है। समझ में क्या? इसे बोलते हैं बहुपद का जनरल। और ये कभी बराबर नहीं हो सकता किसका? तो 0 का। ठीक है, नहीं ये तुम्हारा ऐसा है। ठीक है बाबू, तुम्हारा बहुपद है। बहुपद का जरूर नहीं कि रूप हो सकता है, सिंगल रूप हो सकता है, ठीक है, ट्रिपलेट भी हो सकता है, मतलब बहुत सारा हो सकता है। तो जनरली देखा जाता है तो ऐसा होता है। ठीक है बाबू, और ये क्या जाता है कि ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए बाबू तुम्हारा 0 के बराबर आ जाता है तो बन जाता है द्विघात समीकरण। अगर 0 के बराबर नहीं रहता है तो कहलाता है क्या? बहुपद। हमारा अपना क्या बहुपद है। ठीक है, और समझिएगा बहुपद। अगर मैं बोलूँगा क्या बहुपद, तो बहुपद यानी टर्म है, जोड़ सकते हैं। देखिएगा, ये भी तुम्हारा एक बहुपद है। यानी इसे टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टुकड़ों में टूटा हुआ ना? एक टुकड़ा मेरा और एक टुकड़ा मेरा, यानी एक टर्म मेरा और एक टर्म मेरा। तो बहुपद को हमेशा प्लस और माइनस के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, बहुपद को हमेशा प्लस या माइनस, ये दोनों चीज से अलग कर सकते हैं, अन्यथा हम गुना भागा से नहीं कर सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं पद। तो बहुत सारा पद, जैसे मैं बोल सकता हूँ ऐसा 2x, और ये तुम्हारा हो गया एक पद। दिखाई दे रहा क्या? ये तुम्हारा गुना में है, लेकिन देखिए हम बता देते हैं गुना और भागा ये तुम्हारा बहुपद को डिफाइन नहीं कर सकता। बहुपद सिर्फ डिफाइन करेगा, यानी माइनस और प्लस अलग कर सकता है। समझ में आया यहाँ पे? तो तुम्हारा बहुपद है बाबू, ऐसे लिख देता हूँ 4x प्लस बाई 3। ये तुम्हारा एक बट्टे का फॉर्म है, लेकिन ये भी तुम्हारा क्या है? बहुपद है। ये देखिएगा, ये भी तुम्हारा क्या है? बहुपद है। अगर मैं बोलूँगा ऐसा, ये तो पूरा एक टर्म है, इसे पूरा एक टर्म ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो बटे में आ गया ना, इसके वजह से चाहे आप ऐसा ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तुम्हारा क्या है? बहुपद है, मतलब एक पद है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? और इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो देखो जो ये दिखा दे रहा है बाबू, ये वाला तो मैक्सिमम डिग्री होता है। इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो देखना यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, तो बहुपद ऐसा समझिएगा, बहुपद बहुपद है ना, बहुपद यानी इसे मैं क्या बोला था? टर्म हो गया, इसे भागा से नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं बाबू, देखिएगा, तो बहुत देखिएगा बहुपद, ये तो हो गया बहुपद। और इसे क्या बोलते हैं? पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पदों के, यहाँ पे देखिए बाबू, पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, देखिए बहुपद के आधार पर से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला हम लोग क्या बोलते हैं? एक चर बहुपद, मतलब एक बहुपद, एक क्या था बाबू? एक पद बहुपद, एक पद पदों के आधार पे एक पद बहुपद। और दूसरा क्या था तुम्हारा? मतलब द्विपद बहुपद है। इसे तुम्हारा बाबू त्रिपद बहुपद। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका अर्थ समझिएगा बाबू। आप तो बोल रहे एक पद बहुपद, इसका मतलब क्या? सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, 2 पद नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखिएगा, ये तुम्हारा 2x हो गया एक पद। तो बोलूँगा 2 भी हो गया एक पद। तो बोल सकते हो C हो गया एक पद। बोलो, इस तरह एक पद है। और 2 पद का एग्जाम्पल क्या है बाबू? 2 पद देखिएगा, अगर बोलता हूँ 2x प्लस 3, इसे क्या तुम्हारा बाबू? 2 पद हो गया। समझ में आ गया? और इसे मैं बोलता हूँ क्या? 4x प्लस 5, ये तुम्हारा 2 पद है, एक पद और 2 पद। समझ में आ गया? ये तो तुम्हारा 2 पदों का एग्जाम्पल है। त्रिपद क्या होता है? देखिए त्रिपद मतलब से देखिए AX प्लस BY प्लस C। देखो 3 पद दिख रहा है क्या? अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ
तो तुम्हारा 2 मतलब 3x प्लस 2y प्लस 3, ये तुम्हारा क्या पद है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तुम्हारा क्या पद है। समझ में आ गया। तो इसका जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इससे तुम्हारा पदों के आधार में बांटा गया है, और इसी तरह से घात के आधार में बांटते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस साइड लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा। तो घात या डिग्री या पावर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। बहुपद के घात की बहुपद को आप लिखता हूँ, बहुपद को घात या डिग्री या पावर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या करा है, बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया हो। पहला क्या है बाबू, थोड़ा बताइएगा। पहला तुम्हारा क्या है, रैखिक, मतलब क्या है, रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मैंने क्या, एक ही लाइन में होगा। समझ में आ क्या, जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1। समझ में आ क्या, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रैखिक बहुपद। जैसे हमारे x हो गया 2x प्लस 3, इसका पावर कितना है बाबू, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए और बोलता हूँ, इधर 3x प्लस 5, इसका पावर कितना है, 1 है। मैं बोलूँगा 3y प्लस 3, इसका पावर क्या तुम्हारा 1 है। जिसका देखिए, जिसका पावर क्या हो, 1 हो। और एक बात याद रखिएगा, जिसका जितना पावर होता है उसका उतना ही शून्यांक निकलता है। समझ में क्या, इसका जितना पावर होता है उतना क्या निकलता है, शून्यांक। दूसरा पॉइंट इसमें देखिएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात माने क्या होता है, द्विघात माने उसका मतलब पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, 2x स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, पद है ना, ये पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर मैं बोलूँगा 3x स्क्वायर, ये भी तुम्हारा क्या है, सॉरी 3x स्क्वायर, ये भी तुम्हारा क्या है, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये सब क्या बाबू, द्विघात मतलब पावर के हिसाब से जब बांटा गया है, यानी क्या द्विघात बहुपद है। समझ में आ क्या। अब आते हैं कि तीसरा क्या आता है बाबू, त्रिघात। क्या आता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का हम कैसे लिख सकते हैं, तुम्हारा 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब क्या बाबू, त्रिघात का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा क्या। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा यहाँ पर, जिस बहुपद का जितना डिग्री होगा, मतलब जिस बहुपद जितना डिग्री होगा उतना उसका क्या निकलेगा, शून्यांक निकलेगा। तो लिखिएगा, जिस घात का मतलब जिस बहुपद का जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही होगा उस बहुपद का, जिस बहुपद का जितना डिग्री होगा उतना ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा। अब इसका तो समझिए बाबू, अगर मान लीजिए देखिए बहुपद इसका क्या है, पावर कितना, 1 है, या शून्याङ्क की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, शून्याङ्क की संख्या बोलो। और इसमें कितना शून्याङ्क की संख्या होगा, इसमें 2, और इसमें कितना हो जाएगा बाबू, 3। यानी इसका डिग्री पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा शून्याङ्क की संख्या कितना देने वाला है। समझ में क्या, आगे चलते हैं। इसे हम त्रिघात को मतलब त्रिघात बहुपद को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में क्या। तो आप देख लीजिएगा बुक में। अगर मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे देखिएगा, एक चीज और इसमें नोट करिएगा बाबू, इसके अंदर नोट पॉइंट डालिएगा। तो पहला हो गया, दूसरा डालिएगा Q1 बटे x प्लस 1 या x माइनस 1, फिर क्या होता है, √2 मतलब √x प्लस 2, फिर क्या होता है तुम्हारा बाबू 1 बटे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। देखिएगा ये सब दिखाई दे रहा है क्या। हाँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी पावर इसका क्या हो जाए, माइनस में चले जाए, चाहे पावर किसमें हो जाए, रूट में हो जाए, तो तुम्हारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। सुन लिया क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा हूँ। अगर पावर ऐसा कुछ आ जाए बाबू कंडीशन में, देखो x नीचे आ जाए, रूट में आ जाए, या फिर नीचे आ जाए पावर, तो इसका बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में इतना चीज क्या, तो बहुपद नहीं है बाबू, बहुपद नहीं है। ठीक है बाबू, अब तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिए होंगे उम्मीद है, इसे मैं करता हूँ और समझिएगा इसको।
इसे और समझिएगा। ये तुम्हारा क्या बाबू एक बहुपद है जो कि देखिए इधर जो एक्स वाला पार्ट है ये तुम्हारा बाबू अचर होता है। क्या होता है ये? अचर। यानी कॉन्स्टेंट होता है, चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ये हमेशा ऐसे कैसे रहता है, अगर चेंज होगा ना ये सब चेंज होता रहता है, ये सब यानी कि चर होता है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें तो बहुपद में दो चीज होता है, एक चर होता है एक अचर होता है। चर का मतलब होता है बार बार उसका वैल्यू चेंज होता रहे, और जो अचर होता है उसका वैल्यू चेंज ना होता है। समझ में आता चीज क्या? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको अच्छा जनरल फॉर्मूला है, आप कोई भी से जनरल फॉर्मूला ले सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या द्विघात का है, एक घात का हो सकता है। अगर मैं घात की बात करता है ऐसा होता है, एक घात प्लस बी एक्स बी प्लस, बस इतना ही होता है। अगर ये नॉट इज इक्वल टू 0, ये तो तुम्हारा होता है। ठीक है बाबू, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पढ़े क्या, एक घात पढ़े, द्विघात पढ़े, त्रिघात पढ़े, यानी पावर के हिसाब से पढ़े और पदों के हिसाब से पढ़े। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, देखिएगा बहुपद जो कि चैप्टर का नाम है। अगर मैं बोलूंगा बाबू सुनिएगा इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा इधर। अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं बहुपद का, तो तुम्हारा क्या बहुपद को पदों के आधार पर, यानी पदों के आधार पर बहुपद बहुपद का सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र को तो क्या इसका माध्यम होगा, तो देखिएगा सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं, पदों के आधार पर बहुपद का सामान्य सूत्र क्या है। तो पहले तो एक पद पढ़े थे बाबू, देखिएगा तो पहले आता है एक पद, एक पद, एक पद बहुपद। अगर मैं ये पढ़ चुका हूँ एक पद बहुपद, तो इसका सामान्य सूत्र बाबू होता है ए एक्स। ठीक है, चाहे बी एक्स, चाहे सी एक्स, चाहे डी एक्स, ये सब एबीसीडी क्या है, वैल्यू है। 1 2 3 5 8 10 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा क्या, ये तुम्हारा वैल्यू है। समझ में आता चीज क्या, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो बोलो क्या, द्विपद बहुपद, लिखता हूँ द्विपद बहुपद। ये क्या होता है द्विपद बहुपद, ये तुम्हारा बाबू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसे सामान्य सूत्र है। समझ में आ रहा क्या, ये इसी का रूप में रह सकता है हमेशा, इसी को बोलते हैं सामान्य सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिघात, त्रिपद, त्रिपद बहुपद, इसका क्या है स्ट्रक्चर है, देखिएगा 3 होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तुम्हारा क्या इसका रूप है। समझ में, इसका स्ट्रक्चर है, सामान्य सूत्र है जिसे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा अब तुम्हारा क्या है घात के आधार पे। घात में क्या होता है बाबू, पावर, पावर में क्या होता है डिग्री बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं या डिग्री। तो घात पावर या डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। ठीक है, वो पहला आता है तुम्हारा एक घात, यानी रैखिक, रैखिक जो आती है बहुपद, रैखिक बहुपद। देखिए बाबू समझिएगा, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है। एक बहुपद मतलब जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन में है, आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगा उसको। देखिएगा अगर मैं बोलूँ ऐसे ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा एक लाइन में। समझ में आ रहा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक ही लाइन में जी, जिसका पावर कितना होना चाहिए एक, यानी इसका सभी का पावर कितना है बाबू एक। इसे हम लोग बोले क्या एक, चाहे आप ऐसे में लिखते ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस का बी या प्लस का सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पावर कितना होना चाहिए बाबू एक। समझ में आता क्या, इस हमारे सूत्र है इसका। आगे देखिए दूसरा क्या होता है यहाँ पे बहुपद, सॉरी द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो दो, यानी इसका जनरल फॉर्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा क्या, आगे देखते हैं नेक्स्ट। त्रिघात, त्रिघात बहुपद,
इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? इसका बाबू सामान्य सूत्र क्या होगा? 3 होना चाहिए, मतलब इसका पावर देखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इसका सामान्य सूत्र है बाबू। समझना क्या? ये तुम्हारा हो गया इतना इसका जनरल फॉर्म के बारे में। और आगे समझते हैं नेक्स्ट इधर बना लो। क्या बोलेगा? अगर मैं आपकी ग्राफ की बात करता हूँ, आप पॉलिनोमियल देखिएगा। पॉलिनोमियल से बोलते कैसे? पॉलिनोमियल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पी, क्या बोलते हैं? पी। और इसके ब्रैकेट में एक्सेप्ट है। पॉलिनोमियल कैसे दिखाते हैं? ठीक है, ये सिंबल है, देखिएगा। पॉलिनोमियल को मैं ऐसे बोलूंगा ना, ऐसे x² + 2 + 4 ऐसे। इसका मतलब है बाबू, गौर करिएगा, इसे करते हैं क्या? इसे करते हैं -2 और इसे करते हैं ऐसे -4 बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं इस फिगर में क्या रखूं? ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। 0 मतलब शून्यांक, क्या बोलते हैं? शून्यांक। यानी इसे बोले px इसको दर्शा सकते हैं, यदि शून्यांक निकालो तो इसे यहाँ मैं क्या रखूं? तो मेरा जो 0 आंसर है, तो आप देखिएगा जो x है बाबू, x क्या रखिए? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। तो देखिएगा यहाँ पे, तो px बराबर तुम्हारा क्या है? 2 का स्क्वायर। x क्या रखेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। ठीक है ना, 2 रखे ना, जहाँ जाए 2 रख देंगे। आप देखिएगा तो p2 मतलब इतना बराबर 2 दूनी 4 - 4, ये कितना हो जाएगा? p2 = 0। अबे 0 आ गया, इसका पॉलिनोमियल से इसका इसे बोलते हैं हम रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रूट। 0 बोलिए चाहे रूट बोलिए, देखिएगा। यानी जो बहुपद पॉलिनोमियल होगा ना, इसका क्या होता है? 0 बोलिए, या क्या बोलिए इसको? रूट बोलिए, रूट, या क्या बोलिए? शून्यांक बोलिए, शून्यांक। ये सब इसी का नाम है, 0 रूट शून्यांक। इसका शून्यांक कितना आ गया बाबू? 2। क्या हो गया? 2 हो गया। यानी px = तुम्हारा क्या आएगा? 2। समझ में इतना चीज क्या? अब यहाँ समझते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा इसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, इसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 3। लेकिन शून्यांक की संख्या कितना होगा? अब आओ, शून्यांक की संख्या उसके पावर पे डिपेंड करेगा। समझ रहा क्या? नोट पढ़े, मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, लिखेगा यहाँ पे विजुअल है, क्या दिखा रहा है क्या? किसी बहुपद का शून्यांक, किसी बहुपद का शून्यांक उसके घात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यांक उसके पावर माने क्या होता है? घात। उसके पावर यानी घात पर निर्भर करेगा, अगर इसका पावर 1 होगा बाबू, तो उसका शून्यांक में कितना आएगा? 1। इसका पावर 2 होगा, उसका शून्यांक में कितना आएगा? 2। अगर 3 आएगा तो 3, 4 आएगा तो 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया चीज? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ बाबू, सुनिएगा, अगर मैं ऐसे कुछ बात करता हूँ, गौर सुनिएगा, इसे बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं एक्स। इसे क्या बोलते हैं बाबू? इसे बोलते हैं एक्स डैश। एक्स डैश तो नेगेटिव होता है। तो सुनिएगा यहाँ पे क्या बोला मैंने। बोला ऐसा कोई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पर है? देखिए एक्स हमारा कितना आया? 2। और जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है ना, हमेशा लाई करेगा किस पे? तुम्हारा एक्स अक्ष पर। हमेशा एक्स अक्ष पे लाई करेगा, वाई पर नहीं कर सकता। समझे क्या? हमेशा जो एक्स है ना, ये वाला पॉलिनोमियल जो एक्स का है, वो तुम्हारा एक्स अक्ष पे लाई करेगा, तो एक्स से कट के जाएगा, वाई पर कटेगा तो मतलब नहीं उसको। तो देखिएगा इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल, तुम्हारा ये तो हो गया। इधर एग्जाम्पल लेता हूँ, इधर यहाँ लेता हूँ। अगर मैं बोलूंगा बाबू तुम्हारा पॉलिनोमियल है एक, तो तुम्हारा देखा है एक्स क्या बोलते हैं? x - 2 है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हूँ x - 2 है। तो इस जगह मैं क्या रखूंगा? 2। देखिएगा x की अगर मैं 1 रखता हूँ, तो 0 रखता हूँ, तो क्या आएगा तुम्हारा? 2 आ गया। अगर 0 रखता हूँ x की जगह, तो 0 नहीं रख सकता मैं। अगर 2 रखूंगा तो कोई भी, अगर मैं ऐसा जा रहा है, अगर यहाँ पे कट रहा है बाबू, तो x पे कटेगा, y पे जो कटेगा ना, उसको गिनती नहीं करेंगे हम लोग। जो भी x पे कटेगा वो तुम्हारा ये जो कट रहा है, ठीक है ना, रेखा जो जा रहा है, तुम्हारा कटेगा तो क्या करेगा? वाई पे कटेगा। मतलब एक्स पे कटेगा, वाई पे कटेगा, तो इसका गिनती नहीं होगा। समझ में आ रहा इतना चीज? तो इसको मैं बताना चाहूँ। देखिएगा एक्स तो यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ, चाहे अगर मैं ऐसे बोल दूँ x - 2 = 0 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी 2। यानी मैं बोलूंगा ये 1 है, तुम्हारा क्या बाबू? 2 है, तो तुम्हारा 2 पे कटेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के दूसरा बोल दूँ क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट, इसे देते हैं, क्या लिखते हैं?
ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन को बोलूँ, ठीक है, क्या बोलते हैं जो पॉलिनोमियल्स है ऐसा x माइनस वाई बराबर 5 है। x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू? 5 है। चाहे 4 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। देखिएगा अब इसमें बॉक्स बनाऊंगा और पढ़ूंगे एक्स वाई वाला। अगर x का मान 0 मानता हूँ, y x का मान क्या मानता हूँ 0, तो y का मान कितना जाएगा माइनस का 5। और इसको मानता हूँ 0 तो y का x का मान कितना जाएगा 5 का। तो भाई अगर मैं ग्राफ बनाऊँ बाबू, देखिएगा देखिएगा हमारा माइनस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तुम्हारा x है, तुम्हारा क्या है y है। अगर x 0 तो y 5, नहीं माइनस का 5 यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है ना जी। हमारा y बराबर 0 तो x बराबर 5 है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो लिखा जा रहा है ना देखो, तो बोला ना एक सच पे कितना बार कटा है, तो x सच केवल है कितना बार कटा है एक बार। इसे सुनिए कितना होगा एक, क्यों? क्योंकि पावर भी एक ही है और भी बताए थे। ठीक है, समझ में आता चीज क्या? तब तक आप स्क्रीन सुन लीजिए बाबू, आगे तक जाते हैं। जय बाबू, ये जो दिखा रहे हैं हम लोग ये सब यहाँ लिख लीजिएगा। ए बराबर नोट 0, ए बी सी एंड डी नोट इज इक्वल टू 0। यहाँ बाबू ए नोट इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी लिख दिया ए नोट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखिएगा बाबू ये बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, ये बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। अगर हो गया बाबू तो दिमाग नहीं ना रहेगा, तो ये बराबर नोट 0 ये लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या बोलते 0 था डबल आर था, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, बहुपद के ज्यामिति ऐसे लिखे, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामिति, शून्यांकों का ज्यामिति ठीक है, वो समझिएगा। ज्यामिति का मतलब समझिएगा, ज्योमेट्री मैंने एक्स वाई वाला रेखा। समझ में आ रहा क्या बाबू? जब भी ज्योमेट्री की बात आती है तो आप दिमाग में आपको ये चीज जानना चाहिए कि तुम्हारा एक्स पार्ट होता है और तुम्हारा क्या होता है वाई। जैसे बोलते हैं एक्स अक्ष, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। समझ में आ रहा क्या? इसे एक्स अक्ष, इसे क्या बोलते हैं वाई अक्ष, और इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु और समझिएगा, इसे बोलते हैं एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई डैश, यानी नेगेटिव वाला पार्ट है। अगर मैं बात करता हूँ आप सुनिएगा, अगर एक क्वेश्चन है मान लीजिए y बराबर 2x प्लस कितना है 3, तो अगर मैं इसे ज्यामितीय आकार देखूँ तो कैसा बनेगा पॉलिनोमियल्स का, देखिएगा यदि मैं देखिएगा वो, अगर मैं इसे बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, देखिएगा आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से। x है y है, x का मान मैं क्या रखूंगा, मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान 3 आता है। अगर 0 को तो गुना हो जाएगा बाबू, 0 खत्म, और तुम्हारा क्या होगा y बता 3। y का मान अगर मैं क्या मानता हूँ, अगर y के मान में 1 मानता हूँ, क्या मानता हूँ 1, इधर क्या हो जाएगा देखिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। y बराबर 1 माना तो 2x प्लस 3 ओके बाबू, इधर के बाद माइनस 3 2 हो गया क्या, इधर के माइनस 3 है ना, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 2x हो जाएगा क्या, अगर घटे तो माइनस 2 आएगा बराबर 2x, अगर डिवाइड हो जाएगा बाबू इधर आके तो कितना हो जाएगा -1। यानी ये y का मान अगर मैं 1 मानता हूँ तो x का मान कितना आता है -1 आता है। समझ में आता चीज क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा से जो क्या बोल रहा है यहाँ पे समझिएगा। इसको ग्राफ कैसे बना सकते हैं बाबू, तो देखना इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक गया है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब y गया ना बाबू 3 तक, माने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। देखिए इधर लगभग एवरेज मान जा रहा है उसको, इसे बोलते हैं x, इसे बोलते हैं y। y x बराबर 0 है बाबू, तो y का मान कितना है 3 आया, यानी प्लस का, यानी ऊपर जाएंगे, सॉरी x है, सॉरी y तो था। तो बाबू तुम्हारा ये y है, ठीक है। x का मान अगर 0 मान तो y कितना आ गया 3। अब क्या बोलते हैं x का मान -1 है, कितना है ये तो -1 ये होता है, -2 और -3 1 2 और 3 1 2 3 माइनस का, ऐसे बोलते हैं 1 2 और 3। अब देखिएगा क्या है x और माइनस, तो प्लस क्या तुम्हारा 1 y का मान कितना प्लस का, समझ में आ रहा क्या? देखो x का आगे तो तुम्हारा सीधा लाइन हो गया बाबू ऐसे, अब ये तुम्हारा क्या गया ऐसे दिखाई दे रहा है वाला इस तक, तो ऐसा बनेगा।
समझ में आया क्या? तो ये तुम्हारा इसका मतलब जो बहुपद जो शून्याङ्क का ज्यामिति है ना वो इस टाइप में आता है, यानी जो इसका हमेशा जो पॉलिनोमियल्स होगा एक्स से बिलोंग करेगा। किससे करेगा बिलोंग? एक्स से, हमेशा एक्स से बिलोंग करेगा। तो एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखते हैं। तो मैं बताता हूँ एक्सरसाइज, देखिए ये एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, समझ में आएगा अच्छी तरह से। कितना है? 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है बाबू? एक्सरसाइज 2 कितना है? 1 है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए, देखिएगा किसी बहुपद है जो कि px के लिए y बराबर कितना होना चाहिए? y बराबर तुम्हारा px होना चाहिए। y बराबर कितना होना चाहिए? px, जो कि ग्राफ में नीचे दिखाया गया है 2.10 में, ठीक है? अब प्रत्येक स्थिति में px का शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। अब हर एक स्थिति में क्या बोलना है? इसका शून्याङ्क निकालना है, यानी कि ऐसे बोल रहे हैं px का शून्याङ्क ज्ञात करें, शून्याङ्क ज्ञात करें। शून्याङ्क का मतलब मैं बताया था जिसका जितना पावर रहेगा उतना ही शून्याङ्क रहेगा, लेकिन यहाँ बात चले देखिए समीकरण में शून्याङ्क एक ही होगा, ठीक है? और हमेशा जो एक्स स्क्वायर वाला जो पॉलिनोमियल होगा ना एक्स अक्ष पर लाई करेगा। कहाँ करेगा लाई? एक्स अक्ष पर से बिलोंग करेगा, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए सब कोई। देखो क्या बोला पहला क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा ग्राफ है, इधर मैं बोलता हूँ क्या, आप खुद बताइए ये इसमें कितने बार एक्स से बिलोंग कर रहा है? बताइएगा। तो एक्स बाबू बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप मैं पहले इस वक्त पूरा डायग्राम बनाया था, उसके बाद यहाँ आता हूँ। यहाँ तक विजुअल है क्या? इधर तक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भैया। अब समझिएगा बाबू, ये आपका पॉइंट है, तुम्हारा एक्स है, मतलब वाई है, तुम्हारा क्या है? एक्स है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई होता है, एक्स है, और ये तुम्हारा क्या बाबू? वाई। ये तुम्हारा मतलब मूल बिंदु है जिसे बोलते हैं ओरिजिन, जिसे बोलते हैं वो है और वो है। अब गौर करिएगा बाबू, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि बाबू शून्याङ्क निकालना है, तो शून्याङ्क निकालना पॉलिनोमियल से ना एक शख्स पे बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा एक शख्स पे कितना बिलोंग करेगा? तो आप बताइए कि ये जो रेखा जा रहा है, ये वाला रेखा, वो एक शख्स पे कितना बार बिलोंग कर रहा है? एक बार भी नहीं कर रहा बाबू, एक बार भी करना है क्या? नहीं कर रहा। तो इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा? 0। तो मैं लिखूंगा इसका शून्याङ्क बाबू तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर ये कितना और करना है? इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? देखिए इसका शून्याङ्क कितना करना है बाबू? 1, 2 और 3। इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा? 3। देखिएगा इसका शून्याङ्क देखिएगा 2 बार, इसका शून्याङ्क 2। इसका देगा बाबू 1, 2, 3 और 4। इसका शून्याङ्क कितना होगा? 4। क्या हुआ? क्या शून्याङ्क है? अरे शून्याङ्क बाबू 3 लिख दीजिए, ठीक है? 3 आएगा। ये शून्याङ्क कितना बाबू? 4 है। कितना बाबू यहाँ पे? 4। तुम्हारा शून्याङ्क 4 हो जाएगा। इसका देखिए बाबू शून्याङ्क कितना है? 2 हो गया। इसका देखिएगा, ये भी देखिए तो मैं पार नहीं कर रहा है एक्स एच वाई एच को, तो भी ये टच कर रहा है जी, तो भी शून्याङ्क में गिनती आएगा, ठीक है? कभी कभी आप लोग सोचा कि ऐसे तो सर जी पार ही नहीं किए तो बस टच होकर आ गया ऐसे, ये भी है। देखिएगा 1, 2, 3। इसका जो शून्याङ्क होगा ना 3 होगा। कितना होगा बाबू? 3 होगा। समझ में आया क्या? देखिए आप शून्याङ्क को पी एक्स भी जिससे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू कितना होगा? 0 यानी एक भी नहीं है। पी एक्स कितना शून्याङ्क यहाँ पे? तो 2 है, 1 है। यहाँ देखिए पी एक्स यानी ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? ऐसे बोलते शून्याङ्क, ठीक है बाबू? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।
ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।